हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन। सो माई सेल्फ मोहम्मद साजिद, आई एम एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी भुवनेश्वर इन 2016। तो लेट्स स्टार्ट। राइमर टाइमन रिएक्शन तो एक टाइप ऑफ एक नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन जिसमें हम दो तरह के रिएजेंट यूज कर सकते हैं। दो तरह के रिएजेंट, अभी रिएजेंट का नाम नहीं लूंगा। दो तरह के रिएजेंट यूज कर सकते हैं, इसलिए एक्शन भी दो टाइप का होगा। ठीक है, तो पहला रिएजेंट क्या है? पहला रिएजेंट यूज कर सकते हैं आप क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये एल्कोहलिक KOH एज अ बेस काम करेगा, एज अ बेस काम करेगा। क्लोरोफॉर्म यहाँ पर एज अ एसिड भी काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी काम करेगा। वो मैं अभी मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम राइमर टाइमन के रिएजेंट 1 की बात कर रहे हैं। जब हम क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे और एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो उस केस में कन्वर्जन क्या हुआ? कन्वर्जन, उस केस में आप किसी भी एरोमेटिक रिंग में फॉर्माइलेशन कर सकते हैं। फॉर्माइलेशन करने का मतलब फॉर्मल्डिहाइड CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक सबसे आसान तरीका है किसी भी एरोमेटिक रिंग में CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है, CHO ग्रुप इंसर्ट करने का। तो सबसे पहले मैं एक नेट रिएक्शन लिखता हूं। ठीक है, नेट रिएक्शन, फिर उसके बाद मैकेनिज्म समझाऊंगा। तो नेट रिएक्शन क्या है? अगर हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल बेसिकली राइमर टाइमर में फिनॉल ही लिया जाता है। सबसे बेसिक एग्जांपल फिनॉल लेते हैं और उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH से कराते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ मैकेनिज्म होगी, उसके बाद में लास्ट में हमें एसिडिक वर्कअप कराना पड़ेगा। तो इस पूरी रिएक्शन से, नेट रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होने वाला है? फॉर्माइलेशन होने वाला है। मतलब CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये तो नेट रिएक्शन है। अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये नेट रिएक्शन ही आनी काफी है। ठीक है, लेकिन अगर जेई दे रहे हैं तो और आगे भी इसको हम एक्सटेंड करेंगे। अभी इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली यहां से एक हाइड्रोजन हट गया है और उसकी जगह पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है, इंसर्ट हो गया है। तो अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हमें CHO देते हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे मैं मैकेनिज्म समझाता हूं। इस रिएक्शन में क्योंकि फिनॉल एक न्यूक्लियोफाइल है, तो जो हमारा रिएजेंट क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH है, ये दोनों मिलके हमें एक इलेक्ट्रोफाइल देंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोफाइल? सो हियर इलेक्ट्रोफाइल, जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल विल बी डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। डाइक्लोरोकार्बीन कैसे जनरेट हुआ वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CCl2, एक ऑर्बिटल में लोन पेयर है और एक ऑर्बिटल एम्प्टी है। दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन। यह एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH ने मिलकर हमें कार्बीन दिया? तो इन दोनों के जो आपस में रिएक्शन हुई है उससे हमें कार्बन मिला है। और वो आपस में होने वाली रिएक्शन बेसिकली अल्फा एलिमिनेशन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कार्बीन इज जनरेटेड बाय अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज दिस अल्फा एलिमिनेशन। क्लोरोफॉर्म के अंदर एक H एसिडिक है और एल्कोहलिक KOH बेस है। तो अल्फा एलिमिनेशन क्या है मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो बेस की तो पहली प्रायोरिटी है एसिडिक H निकाल लेना। तो ये बेस यहां से H+ निकाल लेगा और H+ के साथ ये वाटर बना लेगा, वाटर। एंड कार्बन पे एक माइनस चार्ज के साथ 3 क्लोरीन बच जाएगा। बिकॉज H+ छूटा है तो C पर माइनस रह जाएगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज अ कार्बन आयन, ये एक कार्बन आयन है।
तो अब ये कार्बन अपने माइनस चार्ज को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो इसके पास एक ऑप्शन मिलेगा क्लोरीन का। क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहीं से ये Cl को बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ही हम Cl बाहर निकालेंगे यानी Cl दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो जब ये अपने साथ लेकर जाएगा तो ये जो चार्ज था ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो रहेगा पर चार्ज खत्म हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक लिया था इसने ना, अब वो Cl लेके चला गया। इसलिए यहाँ पर इस स्टेप में क्या बनेगा, Cl माइनस निकल जाएगा एंड वी विल गेट C2 क्लोरीन, एक वैकेंट ऑर्बिटल, बिकॉज Cl माइनस निकल गया, इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, वैकेंट ऑर्बिटल छोड़ गया। और दूसरा एक ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये स्पीशीज न्यूट्रल है पूरी तरीके से, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 तो 4 तो 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहेंगे। यानी इस रिएक्शन में जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बीन। अब इस रिएक्शन का नाम अल्फा एलिमिनेशन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप लगा है उस कार्बन का नाम अल्फा कार्बन होगा, उसी का हाइड्रोजन भी निकल रहा है, उसी का क्लोरीन भी निकल रहा है, इसीलिए हम कहेंगे अल्फा से दोनों चीजें गायब हो रही हैं, सो दिस इज अल्फा एलिमिनेशन। नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल, ये जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिला, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके किसी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ हमारा सबस्ट्रेट है। तो फिनॉल क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, उस फिनॉल पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो जो अभी स्लाइड सामने है, इस स्लाइड में हमने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया, और इस स्लाइड से प्रीवियस ईयर में 2 बार सवाल पूछा गया है कि राइमर टाइमन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नीट में। तो मतलब ये स्लाइड हमें 2 PYQs देती है, ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। नेक्स्ट, अब ये कैसे अटैक वगैरह करेगा वो देखते हैं। सो हमारे पास क्या है, फिनॉल है, फिनॉल, और हमें पता है कि फिनॉल का जो H है ना वो एसिडिक है, एसिडिक। सबसे पहले स्टेप में देखिए, मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूं, मैकेनिज्म मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, सबसे फास्ट स्टेप, और स्टेप का नाम है एसिड बेस रिएक्शन। तो फिनॉल की रिएक्शन KOH या NaOH जो भी हमने लिया होगा उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, और क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन एंड प्लस वाटर। तो स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, बेसिकली एक फास्ट स्टेप से हमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मिल गया। दिस इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। पहले भी न्यूक्लियोफाइल था लेकिन पहले न्यूट्रल था, अब H+ निकल गया तो O- आ गया। अब O- और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को देगा और बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 2 देखिए ध्यान से, ये जो फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन का नाम क्या है, फिनॉक्साइड आयन। ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसके O- का कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा बेंजीन पे, जो कि माइनस चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, रिच माना जाएगा। तो इस माइनस चार्ज की वजह से ये ऑर्थो पर 2 इफेक्ट लगाएगा, +R भी लगाएगा और +I भी लगाएगा। लेकिन पैरा पे पहुंचते पहुंचते +I बहुत कम हो जाएगा, तो मेनली +R होगा। तो कहने का मतलब ये है कि O- अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ऑर्थो पर सप्लाई करेगा, शिफ्ट करेगा, इसलिए ऑर्थो पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा इजियर होगा। तो अब हम इस फिनॉक्साइड पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे जो हमने पहले स्लाइड पे जनरेट किया था। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल Cl। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। लेकिन जब इसका ऑर्थो कार्बन इस पर अटैक कर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा इस पर फिर से वापस, तो इस पर चार्ज माइनस का आ जाएगा, ठीक है, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो क्या होने वाला है इस स्टेप में, यहाँ पे लग जाएगा
Cl विद माइनस चार्ज, O माइनस, बाकी डबल बॉन्ड जैसे तैसे रहेंगे ये ऐसे। अब जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है उस कार्बन पर, यहाँ पर इस कार्बन पर एक क्या है, हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हमें यहाँ से H+ छोड़ना पड़ेगा, तो ये H+ यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड वापस से, O पर माइनस, CHCl2 एंड रेस्ट माइनस, रेस्ट डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ तक बेसिकली क्या हुआ, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ठीक है। अब मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये एक इंटरमीडिएट बना है जो नॉन एरोमेटिक होगा, तो इसीलिए ये स्टेप क्या होगा, RDS स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, क्योंकि एरोमेटिक बिकम्स नॉन एरोमेटिक। नाउ सी, हमारे पास NaOH है और इस कंपाउंड के पास 2 लिविंग ग्रुप हैं, तो 2 टाइम्स 2 बार KOH या NaOH जो भी लिया है वो 2 बार और अटैक कर जाएगा, 2 बार SN2 मैकेनिज्म से, और क्या करेगा 2 बार यहाँ से Cl निकाल देगा, तो बनने वाला है हमारे पास क्या, O पर माइनस, CH एंड 2 OH, और हम जानते हैं कि एक ही कार्बन पर 2 OH सर्वाइव नहीं करते, H2O बन के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से एक H2O फायर कर दिया जाएगा और वी विल गेट O माइनस एंड C डबल बॉन्ड OH। इतना हमारा आंसर मिलेगा जस्ट बाई यूजिंग क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से, बेसिक मीडियम KOH, इसीलिए यहाँ पर माइनस चार्ज बना रहेगा। पर आप चाहते हो कि लास्ट में ये माइनस न्यूट्रल हो जाए, तो अब हमें एसिड ऐड करना पड़ेगा सो दैट वो बचे हुए KOH को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। तो नाउ वी विल ऐड एसिडिक वर्कअप कहते हैं इसको, H+ वाटर, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसी को एसिडिक वर्कअप कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, OH एंड CHO। तो क्या फाइनली देख रहे हैं कि CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये ऑर्थो पे क्यों आया, इसका रीजन समझ आया सबको। यहाँ पे क्या देखा हमने, स्टार्टिंग में O- था जिसने ऑर्थो पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई की है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है, ठीक है। और एक बात, इसके OH से इसके O के साथ एक H बॉन्डिंग भी बनेगी, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से चिलेट बन जाएगा, चिलेट, चिलेट। It's a mechanism of Reimer-Tiemann reaction where we used chloroform and KOH as a reagent. अब हम कुछ सवाल देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं नीट में, जेई में, नीट जेई मेंस में। तो ये पहला सवाल है, क्लोरोफॉर्म प्लस दिस गिव्स प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में जो हमें आंसर मिला है वो फिनॉक्साइड आयन मिला है, ऊपर माइनस है। क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ऊपर माइनस यानी पर प्लस क्यों बनाया गया है, बिकॉज यहाँ पे एसिडिक वर्कअप बाद में नहीं कराया गया, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि बेसिक मीडियम यूज किया गया है इसीलिए एसिडिक H यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सॉल्ट विल बी द आंसर, सॉल्ट विल बी द आंसर। नहीं समझ आया मेरा कहने का मतलब, यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ OH आएगा, पर ये H क्या है, एसिडिक है, इसीलिए वो बेस से फिर से रिएक्शन कर जाएगा और फाइनली सॉल्ट आएगा। अब कह रहा है ये कौन सी द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज हुआ, नीट 2018 का सवाल है। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा, डाइक्लोरोकार्बीन CCl2, द फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म and alcoholic KOH, then salicylaldehyde is produced. This reaction is known as, just नाम पूछा है, क्या नाम होगा, Reimer-Tiemann reaction. Next reaction, when phenol with chloroform in presence of alcoholic sodium hydroxide finally introduces which of the following functional groups. So simple,
फॉर्मल्डिहाइड CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो ये इसमें सारी रिएक्शंस आ गई एक साथ। तो आपको यहाँ पर इतना पता है कि राइमर टाइमर में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन तभी हम कर पाएंगे जब हमने पुराने सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 टाइम्स ये सवाल आया है, ऑल्दो पुराना क्वेश्चन है लेकिन रिपीट तो हुआ है। जनरली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो फिनॉल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन एक्वस KOH। दिस रिएक्शन इज नोन एज, फिर से वही बात, राइमर टाइमर रिएक्शन। तो ये एग्जांपल्स थे जहां पर हमने रिएजेंट क्या लिया था, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। अब एक दो बातें और समझते हैं। मान लीजिए कि ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक कर दिया जाए, ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक कर दी जाए, तो हम पहले पढ़ चुके होते हैं कि 3 ग्रुप एडजेसेंट में नहीं लग सकते। 3 ग्रुप, ये 2 ग्रुप लग गए। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक ग्रुप यहां लगा दीजिए, ऐसे 3 ग्रुप एडजेसेंट में नहीं लग सकते, ये हमने पहले पढ़ा होता है, ठीक है। इसलिए हम अब हम एल्डिहाइड को इस ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कहां पर मेजर बन जाएगा फिर, पैरा पे, ठीक है। पैरा पे, पैरा पे पहला KOH एंड CH3, दूसरा एसिडिक वर्कअप कराएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, OH तो वापस आ ही जाएगा बिकॉज एसिडिक वर्कअप है, और यहाँ पर CH3 ऐसे ही रहेगा। पैरा पोजीशन पर CHO लग जाएगा। यह वह केस है जब ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड हो। क्यों ब्लॉक्ड है, बिकॉज 3 ग्रुप्स एडजेसेंट पे नहीं रखे जा सकते, ठीक है। एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिएजेंट चेंज करते हैं, चलिए। अब राइमर टाइमर का सेकेंड रिएजेंट क्या हो सकता है। सेकेंड रिएजेंट हम ले सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड KOH। तो बता दूं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो मैकेनिज्म में थोड़ा बदलाव आता है। कौन सी मैकेनिज्म में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में। यहाँ के इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर फॉर्माइलेशन नहीं होगा, CHO ग्रुप का ये इंसर्शन नहीं है, बल्कि इस केस में COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाएगा, COOH ग्रुप। तो इन दिस केस कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लग जाना। और दूसरी बात, यहां पर CCl4 खुद ही एक इलेक्ट्रोफाइल है, CCl4 खुद ही एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें दूसरा कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा, यानी यहां पर कार्बीन नहीं बनेगी, नॉट कार्बीन। तो मैकेनिज्म क्या होती है, विल एक्सप्लेन। पहले ओवरऑल रिएक्शन देखिए। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जाएगा तो COOH लगेगा, लेकिन ये एसिडिक H है, तो यह एसिडिक H KOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो उस रिएक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एसिडिक वर्कअप कराना पड़ेगा, सो दैट एट लास्ट यहाँ पर H आए। दैट्स वाई यहाँ पर जो आंसर बना वो बना सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। यहां भी इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। नाउ मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होनी ही है जो वहां पे हो रही थी। तो फिनॉल को पहले KOH आके H+ निकाल लेगा और हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ, जहां पर ऑर्थो मेजर बनेगा, ठीक है, ऑर्थो मेजर बनेगा। तो अगले स्टेप में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 खुद ही एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह सर्विस देगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह सर्विस देगा। तो यहाँ पर ऑर्थो कार्बन यहाँ अटैक करेगा और एक Cl निकल जाएगा, कोई सा भी एक Cl निकल जाएगा। तो आंसर क्या मिलने वाला है, तो मैंने ना यहाँ से डायरेक्ट H हटा दिया, ठीक है, और लिख दिया CCl3, यहाँ पर O-। फिर से वही रिएक्शन रिपीट होगी। फर्स्ट केस में यहाँ पे 2 Cl थे, अब 3 Cl है।
तो KOH या NaOH जो भी हमने लिया है उसका OH माइनस 3 बार यहाँ पे अटैक करेगा और 3 Cl वहां से हटा देगा। अब फिर 3 Cl सर्वाइव नहीं करेगा तो एक डबल बॉन्ड O बना देगा और एक OH बन जाएगा, सॉरी 3 OH, यहाँ पे 3 OH लगेगा। फिर 3 OH सर्वाइव नहीं करेगा तो क्या होगा, 2 OH मिलके वाटर निकाल देंगे, डबल बॉन्ड O बना लेंगे और एक OH बच जाएगा। फिर लास्ट में क्या कर दीजिए, एसिडिक वर्कअप। जैसे एसिडिक वर्कअप करेंगे हमें क्या मिलेगा, O पर माइनस वापस से H पा जाएगा, OH डबल OH, so simple. This is the mechanism when we treat phenol with carbon tetrachloride in alcoholic KOH. एक और एक्सटेंडेड टाइप की रिएक्शन हम कह सकते हैं, राइमर टाइमन की एक और रिएक्शन है, देख लीजिए ये है, इसका नाम है साइक्लोपेंटा। साइक्लोपेंटा 1,3 लिखूं चाहे ना लिखूं, डाइईन। डाइईन ये भी एक एसिडिक एच रखता है। तो ये जो H है ना इसका, ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, बिकॉज जब ये H निकलेगा, जब ये H+ निकल जाएगा ना, H+ निकल जाएगा तो यहाँ पर बनने वाला माइनस चार्ज एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक। पहले कंपाउंड क्या था, पहले कंपाउंड था नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ये कार्बन क्या है, sp3 है। लेकिन जैसे ही H+ निकल गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, अब ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 आ जाएंगे और अब ये बन जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब एरोमेटिक। इसीलिए हम क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटाडाइईन का ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अब इसमें होता क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन थोड़ा मुश्किल होगा याद रखना, फिर भी याद रख सकते हैं तो फायदा ही है कि डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोबेंजीन में। अब मैकेनिज्म क्या होती है वो दिखाता हूँ, ठीक है, समझिए। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यहाँ पे H आएगा। सबसे पहले वही पहला स्टेप, एसिड बेस रिएक्शन होगी। बेस इस एसिडिक H को निकाल ले जाएगा और बनाएगा एक एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड मतलब मोर न्यूक्लियोफिलिक रिंग बन जाएगी। अब बचपन में एक रिएक्शन पढ़ाई थी, मैं थोड़ा यहाँ साइड में नोट लेकर लिखता हूँ। ये डबल बॉन्ड था बचपन मतलब स्टार्टिंग में, और हम उसको MCPBA देते थे। तो MCPBA हमें एक नेसेंट ऑक्सीजन देता था जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ अटैक करता था और ये लोन पेयर यहाँ अटैक करता था। इस तरह से हमें एक इपॉक्साइड मिलता था, लाइक दिस, OO ऐसे। तो यहाँ O के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही डाइक्लोरोकार्बिन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम पैटर्न में डाइक्लोरोकार्बिन भी एल्कीन के साथ रिएक्शन कर लेती है। मैकेनिज्म में क्या होगा समझिए, ये अब फर्दर ट्रीट किया जाएगा, फर्दर ट्रीट किया जाएगा क्लोरोफॉर्म, KOH एंड क्लोरोफॉर्म से, जो हमें क्या देने वाले हैं मिलके, कार्बिन। अब कार्बिन के पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक खाली ऑर्बिटल एक लोन पेयर। तो ये इस एल्कीन पर अटैक कर जाएगा ऐसे, ठीक है। और जैसे ये ऐड हुआ वैसे वो भी ऐड हो जाएगा साइक्लिक पैटर्न में। तो हमें क्या मिलेगा, एक बाईसाइक्लो टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा जहां पर यहाँ पे 2 क्लोरीन होंगे और ये माइनस एज इट इज बना रहेगा, ऐसा कुछ लाइक दैट। बेसिकली इस स्टेप को हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इसने हमें इलेक्ट्रोफाइल दिया जो जाके इस एल्कीन पर अटैक कर गया, ठीक है। नाउ ये इंटरमीडिएट खुद को कैसे स्टेबलाइज करेगा, वही मेन स्टेप है, वही मेन स्टेप है। मैं इसको यहाँ पे फिर समझाता हूँ। देखिए ये 3 मेंबर की रिंग है जो स्ट्रेन में होगी, एंगल स्ट्रेन। तो क्या होगा कि ये जो माइनस चार्ज है, ये जो माइनस चार्ज है, ध्यान समझिएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे। तो जब ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा तो 3 मेंबर रिंग क्या है, टूटना चाहती है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर इस क्लोरीन का एंटी बॉन्डिंग है। तो एक काम करता हूँ, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ स्ट्रक्चर, ताकि वो वाला स्ट्रक्चर बिगड़े ना।
समझिए ध्यान से, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पे कार्बन है, या ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे कार्बन, 2 क्लोरीन है ऐसे। अब ये जो क्लोरीन है ना, इसका एक एंटी बॉन्डिंग हम जानते हैं कि जो सिग्मा उसके बैक साइड एंटी बॉन्डिंग होता है, ये सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार। अब इसमें कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो क्या होगा समझना, ये माइनस यहाँ आएगा, तो ये इससे एडजेसेंट ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये टूट के इधर आ जाएगा इस एंटी बॉन्डिंग के साथ, और यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा। तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये टूट के आगे चला गया, तो इस कार्बन का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ से Cl बाहर निकाल देगा, तो एक नई 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। कैसे? कुछ इस तरह। नंबरिंग कर लेता हूँ, ठीक है, कैसे ये 6 मेंबर की रिंग बनी है, नंबरिंग कर लेता हूँ। 1, ये बॉन्ड यहाँ रहेगा 2, ये कार्बन 3, यहाँ डबल बॉन्ड 4, ये 5, ये 6, ये बॉन्ड तो टूट गया ना बीच वाला, तो 6 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या देख रहे हो आप, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड लग जाएगा, दिस वन। 2 और 3 के बीच सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, और 3 पर एक क्लोरीन लग जाएगा, लाइक दिस। 3 और 4 के बीच फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस वन। एंड देन 4 एंड 5 के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, बट 5 एंड 6 के बीच फिर से एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली ये एक सिंपल सा क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट है, बस कुछ भी नहीं है, क्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि फाइनली क्लोरोबेंजीन बना है। तो ये एक एडवांस रिएक्शन थी। तो ये राइमर टाइमन की जो मेन रिएक्शंस हैं, उनमें अगर आपको हर जगह मैकेनिज्म बार बार लिखना नहीं है, आप बस एक बार रिएक्शंस को देखिए, पहली मैकेनिज्म समझिए, फिर आप डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ये पहचान कर कि यहाँ पर एल्डिहाइड इंट्रोड्यूस होगा या COOH, डिपेंडिंग अपॉन दैट। थैंक यू सो मच।